इंडिया में स्ट्रीट फूड सिर्फ एक खाना नहीं है, ये एक कल्चर है। समोसा, चाट, छोले भटूरे, डोसा, हर शहर की अपनी एक फेवरेट स्ट्रीट फूड लिस्ट होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फूड सिर्फ टेस्टी है या इनमें से कुछ ऐसे भी है जो न्यूट्रिशन के हिसाब से अच्छे भी हो सकते हैं। आज मैं पॉपुलर इंडियन स्ट्रीट फूड्स को साइंटिफिक क्राइटेरिया पर रैंक करूंगा, बैड, एवरेज, गुड, ग्रेट और एक्सीलेंट। इस वीडियो में गैस मत करना क्योंकि कुछ रिजल्ट्स आपको जेन्युइनली सरप्राइज कर देंगे। स्ट्रीट फूड्स को जज करने के लिए सिर्फ टेस्ट और पॉपुलैरिटी इनफ नहीं होती, न्यूट्रिशन साइंस कुछ चीजें चेक करती है। कुकिंग मेथड, रिफाइंड फ्लावर वर्सेस होल फूड, न्यूट्रिशन कंटेंट, ऑयल क्वांटिटी। इसी बेस पर आज हर स्ट्रीट फूड का प्लेसमेंट डिसाइड होगा। और याद रखना, ये रैंकिंग टेस्ट के हिसाब से नहीं, न्यूट्रिशन के हिसाब से होगी। एज यूजुअल सबसे पहले बात करते हैं छोले भटूरों की। टेस्ट के मामले में ये बहुत पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, बट न्यूट्रिशन के हिसाब से इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जरूर है। आप सबको पता होगा कि भटूरा मैदे से बनता है जो कि डीप फ्राइड किया जाता है, जिससे ऑयल और कैलोरीज काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा छोलों में भी काफी ज्यादा ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पूरा मील और हैवी हो जाता है। देखो, ओकेजनली एंजॉय करना ठीक है, बट कई लोग इसको हफ्ते में 3-4 बार खाते हैं। हमारे लिए ये आइडियल ऑप्शन नहीं है, इसीलिए छोले भटूरे बैड टियर में आता है। अगला स्ट्रीट फूड है कचौड़ी। कचौड़ी आमतौर पर मैदा या रिफाइंड फ्लोर से बनती है और फिर इसे डीप फ्राई किया जाता है। इसके अंदर की फिलिंग अक्सर स्पाइसी और हैवी होती है और फ्राई करने की वजह से इसमें ऑयल भी काफी होता है, इसलिए टेस्ट में अच्छा होने के बावजूद न्यूट्रिशन के हिसाब से अच्छा नहीं माना जा सकता। इसलिए कचौड़ी लैंड करती है बैड टियर में। अब बात करते हैं डोसा की। आप सबको पता होगा कि साउथ इंडिया का सबसे पॉपुलर फूड डोसा ही है। हाँ, इडली भी है, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम डोसा की। डोसे की अच्छी बात यह है कि इसका बैटर फर्मेंटेड होता है, जिससे इसको डाइजेस्ट करना रिलेटिवली आसान होता है। हालांकि स्ट्रीट स्टॉल्स पर जब डोसा बनता है तो वो एक्सेस बटर और ऑयल यूज करने लग जाते हैं, जिससे इसकी कैलोरीज बढ़ सकती है। इसके अलावा इसका बैटर राइस बेस्ड होता है, जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा नहीं होता। फिर भी डीप फ्राइड फूड्स के कंपैरिजन में डोसा एक बेटर ऑप्शन है, इसलिए मैं डोसा की प्लेसमेंट करूंगा गुड टियर में। अब कुछ लोग ऑफेंड होने वाले हैं, उनको मेरी बात ये पसंद नहीं आएगी। हमारा अगला फूड है वड़ा पाव। देखो, वड़ा पाव मुंबई का आइकॉनिक स्ट्रीट फूड है। इसमें आलू वड़ा डीप फ्राइड होता है और पाव भी रिफाइंड फ्लावर से ही बनता है, इसलिए वड़ा पाव की प्लेसमेंट है एवरेज टियर। अब बात करते हैं पाव भाजी की। पाव भाजी में कई तरह की वेजिटेबल्स होती है, जैसे आलू, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, गाजर, गोभी। लेकिन स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो है बटर और ऑयल की क्वांटिटी। फ्लेवर्स बढ़ाने के लिए दुकानदार भाजी में अक्सर ज्यादा बटर और ऑयल डालते हैं, और पाव को भी बटर में टोस्ट किया जाता है। इसके अलावा पाव भी रिफाइंड फ्लावर से ही बनता है, इसलिए पाव भाजी की प्लेसमेंट है एवरेज टियर। यहाँ एक सेकंड रुकते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है, समोसा, कचौड़ी, छोले भटूरे या मोमोज? कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं इंडिया की मोस्ट फेमस स्नैक समोसे की। समोसे की आउटर लेयर मैदे से बनती है और फिर इसे डीप फ्राई किया जाता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है, अगर समोसा डीप फ्राई की जगह एयर फ्रायर में या फिर बेक करके बनाया जाए तो इसकी कैलोरीज काफी कम हो सकती है, और देखा जाए तो जनरली इसको हेल्दी माना जाएगा। यानी फूड हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता, कुकिंग मेथड से भी फर्क पड़ता है। बट नॉर्मली हम जो समोसा खाते हैं उसके बेसिस पे मैं इसको रैंक करूंगा बैड टियर में। अब बात करते हैं इडली सांभर की। इडली का बैटर भी फर्मेंटेड होता है। फर्मेंटेशन की वजह से इडली दूसरे स्ट्रीट फूड्स के कंपैरिजन में जल्दी डाइजेस्ट होने वाली होती है, और जो इसके साथ सांभर मिलता है उसमें दाल और कई वेजिटेबल्स होते हैं। इससे मील में थोड़ा प्रोटीन और फाइबर भी ऐड हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इडली डीप फ्राइड या फ्राइड नहीं होती, इसलिए इडली सांभर की प्लेसमेंट है ग्रेट टियर। अब बात करते हैं पोहा की। पोहा इंडिया के कई शहरों में कॉमन ब्रेकफास्ट है। ये फ्लैटेंड राइस चिवड़ा से बनता है और आमतौर पर इसमें प्याज, नींबू, मटर, हल्दी और सेव डाली जाती है। पोहा की अच्छी बात यह है कि इसको डीप फ्राइड नहीं किया जाता। अगर इसमें पीनट्स और थोड़े वेजिटेबल्स भी डाल दे तो इससे प्रोटीन और फाइबर की कमी भी पूरी हो जाती है। इसी वजह से पोहा की प्लेसमेंट है गुड टियर। अब बात करते हैं चिकपीस टोस्ट की। समझ नहीं आया?
छोले कुलचे। छोले कुलचे के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। कई जगह जो दुकानों पर या रेडियो पर छोले सर्व किए जाते हैं वो हमेशा काबुली चने नहीं होते। ज्यादातर लोग सफेद मटर यानी व्हाइट पीस यूज करते हैं क्योंकि वो सस्ते और जल्दी पकने वाले होते हैं। जैसे आप पक गए हो मेरी वीडियो देखकर। न्यूट्रिशन के हिसाब से ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं बनाता, लेकिन कुलचा फिर भी मैदे से ही बना होता है, इसलिए ये ऑप्शन छोले भटूरे से तो थोड़ा बेटर ही है, लेकिन इसे टॉप हेल्दी स्ट्रीट फूड में नहीं रखा जा सकता। इसलिए छोले कुलचे की प्लेसमेंट है गुड टायर की। अब बात करते हैं वेजिटेबल भेल की। भेल पूरी का बेस आमतौर पर मुरमुरा यानी पफ्ड राइस होता है, जो काफी लाइट और लो फैट फूड माना जाता है। भेल पूरी में आपको प्याज, धनिया, टमाटर, हरी मिर्च ये सब देखने को मिल जाता है। काफी सारे वेजिटेबल्स ऐड होने की वजह से इसमें फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई जगह भेल पूरी में मीठी चटनी और ज्यादा सेव भी डाला जाता है। बस ये ध्यान रखना कि ये ज्यादा ना हो, लाइट ही हो। इसीलिए वेजिटेबल भेलपूरी की प्लेसमेंट है ग्रेट टियर। कई लोग सोचते हैं कि स्ट्रीट फूड हमेशा अनहेल्दी होता है, लेकिन रियलिटी ये कि कई स्ट्रीट फूड्स बैलेंस्ड भी हो सकते हैं। और अब जो फूड्स आने वाले हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्न की। भुट्टा एक वोल फूड है। इसमें नेचुरली फाइबर होता है। इसको रोस्टेड और बॉइल्ड खाने की वजह से इसमें ऑयल नहीं होता, काफी ज्यादा कैलोरीज भी कम मिलती है। इसी वजह से स्ट्रीट फूड में ये रिलेटिवली क्लीन और सिंपल फूड माना जाता है, इसलिए भुट्टे की प्लेसमेंट है एक्सीलेंट हियर। अब बात करते हैं स्प्राउट्स की। स्प्राउट्स यानी अंकुरित दालें, जो न्यूट्रिशन के हिसाब से काफी रिच मानी जाती है। इसमें नेचुरली प्रोटीन और फाइबर दोनों होते हैं, जो इसे दूसरे फूड्स के मुकाबले काफी बेटर ऑप्शन बना देते हैं। स्प्राउट्स अपने आप में एक सुपर फूड है, इसी वजह से स्ट्रीट फूड में ये एक बैलेंस्ड और सुपर न्यूट्रिशियस फूड माना जाता है। इसीलिए स्प्राउट्स की प्लेसमेंट है एक्सीलेंट हियर। अब बात करते हैं स्वीट पोटैटो की, शकरकंदी। आमतौर पर शकरकंदी रोस्ट कर बेची जाती है, जिसमें ऑयल भी बहुत कम या फिर नहीं होता। स्वीट पोटैटो में नेचुरली फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। इसके ऊपर थोड़ा नींबू, नमक, मसाला डाल दिया जाता है। सभी फूड से कंपैरिजन में ये एक हेल्दी और बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए स्वीट पोटैटो की प्लेसमेंट है एक्सीलेंट हियर। अब आप जल्दी से सारी चीजों का रिकैप कर लो। स्ट्रीट फूड्स पूरी तरह अवॉइड करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम स्मार्ट चॉइस करें तो टेस्ट और हेल्थ दोनों बैलेंस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपनों का। जय हिंद, जय भारत।